चलिए बच्चों एक नई प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली अनबाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उनमें जो फिजिबल रीजन था वो बाउंडेड था, चारों तरफ से क्लोज था, है ना। बाउंडेड मतलब क्लोज भी कह सकते हैं, क्लोज है वो। ठीक है, कहीं भी ओपन गेट नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें अनबाउंडेड रीजन है। एक तरफ से वो जो एरिया है इन्फाइनाइट तक एक्सपेंड करता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए हम चेक करेंगे कि कैसे मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है और कैसे ये डिटरमाइन किया जाता है कि इसकी मिनिमम एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और लोग बाउंडेड प्रॉब्लम को तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अनबाउंडेड में जनरली थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम को। मैं जितनी भी प्रॉब्लम आपको कराऊंगा वो सारी अपने आप में यूनिक टाइप की प्रॉब्लम होंगी और हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ यूनिक लर्निंग होगी, जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉब्लम्स करने के बाद सीबीएसई में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सेट नहीं बचेगी उसके बाद जो आ गई और आप लोग ना कर पाए। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत करो बच्चों। हर प्रॉब्लम कुछ नई चीज सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग सीखेंगे कि अनबाउंडेड रीजन को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है जी, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसको एक बार पहले मैं देखिए, ये कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और ये है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इस केस में मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों एलपीपी की प्रॉब्लम के लिए? सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिजिबल रीजन निकालते हैं। उसके लिए क्या काफ़ी रफ एक्सरसाइज होती है। रफ में क्या करना पड़ता है, जो भी लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग लाइन निकालते हैं, सिंपल लाइन की इक्वेशन निकालते हैं और उसके बाद ऑरिजिनल कोऑर्डिनेट पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा एरिया एक्चुअली इस इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। और सारी इनइक्वालिटीज को एक साथ ड्रॉ करके हम कॉमन एरिया निकालते हैं जिसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों मैंने बनाई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए पहली इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अच्छा, एक चीज और, हर बारी की तरह इसमें भी x और y पॉजिटिव हैं। x और y डिसीजन वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है दोनों की। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑलरेडी इस इनइक्वालिटी से बाहर हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी बात होगी। ठीक है, अब देखते हैं पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है। ये 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और इसमें x को 0 फिर y को 0 रखेंगे। तो x 0 रखेंगे तो y आ गया 5। ठीक है बच्चों, सिमिलरली y 0 रखा तो x आ गया -5/2, -5/2। तो पॉइंट्स क्या मिल गए, 0,5, ये पॉइंट हो गया 0,0,5 और ये पॉइंट हो गया -5/2, 0। ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले -5/2, 0। -5/2 एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है -5/2, 0। ठीक है, और 0,5 कहाँ हो गया, लगभग यहाँ मान लीजिए 0,5। अब इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं इसमें, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी लाइन है और किस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इसको बनाया गया है, इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका एरिया निकालना। लाइन के ऊपर होगा या नीचे वाला एरिया होगा, ऑरिजिन के वाला एरिया होगा या ऑरिजिन से अवे वाला एरिया होगा। तो देखिए इस इनइक्वालिटी में जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है इसमें 0 0 पुट कीजिए, x और y की जगह मिलेगा क्या, 0 इज ग्रेटर देन -5। यस, 0 इज ग्रेटर देन -5, तो यानी ऑरिजिन सेटिस्फाई करता है। तो ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया है, ठीक है, और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी कंस्ट्रेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया यानी कि इस लाइन के इधर वाला जो एरिया है ना, ये एरिया बेसिकली हमारा इसका इस इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेड एरिया है। अब इसमें हमें रखना है कांस्टेंट क्या, ये वाला एरिया है ना। तो बेसिकली इनको हटा देता हूँ सबको, जो हमारा मतलब का एरिया है वो हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। अब ये एरिया सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में तो छोड़ देंगे, फिर बच गया ये वाला एरिया, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एरिया अभी हमारे पास आ गया निकल के। चलिए अब इस रफ वर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रफ वर्क है मेरे लिए, आपको भी एग्जाम में ये रफ वर्क में ही करना है, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड इनइक्वालिटी है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x को रखो 0, वही प्रोसेस बार बार, y को रखो 0, ठीक है। आप थोड़े से भी क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप लोग मास्टरी कर लेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। x इज 0 देन y इक्वल टू 3, y इज 0 देन x इक्वल टू 1। पॉइंट क्या आ गया 0,3 एंड 1,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1,0 कहाँ होगा बच्चों, 1,0 लगभग यहाँ होगा ना, 1,0 और 0,3, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं 0,3 को, 0,3 ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, है ना, इस पॉइंट को जोड़ते हैं। तो देखिए लेट मी टेक द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है जी। तो ये लाइन ठीक है जी, ये हो गई लाइन, ये बन गई बढ़िया परफेक्ट लाइन, ठीक है। तो इसको भी हम इसी के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, सो दैट वी गेट अ बेटर व्यू ऑफ लाइन, ठीक है जी। तो ये लाइन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली लाइन, ठीक है जी। ये देखिए, चलिए थोड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। चलिए तो आपने क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन ये है ना, ये सेकंड वाली ये वाली सॉरी ये लाइन है, जो दूसरी वाली लाइन कौन सी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो लिख देते हैं इस पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन हो गई। अब इसके इस लाइन के बाद हमें क्या चेक करना है कि ये जो एरिया, मतलब ये इनइक्वालिटी जिस एरिया को रिप्रेजेंट करती है वो एरिया कौन सा है। तो 0 0 रखेंगे एक्स वाई की जगह, यानी ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, यानी ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता इस इनइक्वालिटी को। तो ये जो लाइन है उसका एरिया कौन सा होगा, ऑरिजिन से अवे वाला, यानी कि इधर का। तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, मान लीजिए ये कर लेता हूँ ना। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना मुझे, इसके बाहर नहीं जाना। प्लस अब ये जो लाइन जा रही है सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रही है, लेकिन मुझे फर्स्ट में रहना है, तो मेरा एरिया ये वाला हो गया ना, ये प्लस इस लाइन के अंदर भी रहना है, तो ये सारा एरिया फिजिबल एरिया हो गया मेरा, ठीक है। अब बच्चों ये देखना कि जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन इस लाइन के आने के बाद डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये वाला एरिया जो है वो बाहर हो गया। तो इस एरिया को मैं अपने सिलेक्शन से हटाता हूँ। देखिए 1 मिनट, ठीक है जी। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये एरिया हो गया मेरे पास। फिर एक सेकेंड, ये मेरे पास एरिया बच गया, ओके, ये एरिया हो गया ना, ये, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अभी सिर्फ दो इनइक्वालिटीज तो x और y की वैल्यू 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले ही मिल गया, उसके बाद 2 लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये एरिया बच गया हमारे पास। देखिए ये एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इसके राइट साइड वाला। अब एक और इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व करते हैं।
ठीक है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है बच्चों, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये इसकी लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने ना, इस इनइक्वालिटी के, इस वाली इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस लाइन में x को 0 रखो, y कितना मिल जाएगा बच्चों, -4। ठीक है, और y को 0 रखो एक बार, तो x कितना मिल जाएगा 6। तो पॉइंट्स मुझ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 6, 0 एंड 0, -4। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हमें मार्क करके फिर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो समवेयर हेयर आई मार्क 6, 0 और 0, -4। तो -4 कहाँ होगा y पर, यहाँ कहीं। ठीक है, तो 0, -4। ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेट मी टेक वन लाइन हेयर। तो जी क्या बन जाएगी लाइन, इस तरीके से, ये। ठीक है जी, तो ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटीज है उसमें देखो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के 0, 0, x की जगह 0, y की जगह 0 रखो, तो 0 इज लेस देन 12। यस, तो ऑरिजिन वाला एरिया एक्चुअली इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला एरिया है ना। तो कॉमन एरिया क्या निकलेगा फिर, कॉमन एरिया निकलेगा बच्चों ये वाला, देखो ये ना ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया ये। तो ये एरिया फाइनली हमारे पास रह गया। अब इन सारे कलर्स को मैं हटा के एक बार फिजिबल रीजन क्लियरली बनाता हूं आपको। देखो ये ठीक है बच्चों, तो ये अब एरिया कौन सा रहेगा फाइनली मेरे पास, वो देखेंगे। फाइनली हमारे पास रहने वाला है ये एरिया। ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो एरिया हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, ये समझ गए, ये एरिया। तो दिस एरिया इज द कॉमन एरिया सेटिस्फाइड बाय ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज। तो इस एरिया को निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप, ये रफ वर्क था, मैं हटा देता हूं इसको, दिस इज द रफ वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट करना। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 0,5। ठीक है, एक तो ये हो गया, दिस इज ऑल्सो वन कॉर्नर पॉइंट 0,3, बी मान लेते हैं इसको। दिस इज कॉर्नर पॉइंट सी 1,0, दिस इज कॉर्नर पॉइंट डी है ना, इसको कॉर्नर पॉइंट को डी बोल देते हैं ना, या फिर एक सेकेंड, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो मैं कहाँ बनाऊँ बच्चों, यहाँ बना देता हूँ डी। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये। हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट बन गए, ए, बी, सी और डी। और इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में स्पेशल है कि ये एरिया जो है एक तरफ से ओपन है ना, आप इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं इस एरिया को लेके। दिस इज नॉट अ बाउंडेड एरिया, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। और ये प्रॉब्लम क्या थी, अनबाउंडेड एरिया की प्रॉब्लम थी ना। यदि आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ये ग्राफ बनाया, सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन फिजिबल रीजन ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप में हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स पर, जो अवेलेबल कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले वो स्टेप करते हैं। देखिए, तो कॉर्नर पॉइंट एंड z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। थोड़ा सा ये ओवरलैप होगा ना, तो एक काम करते हैं इसको, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकलने वाली है वो क्या होगी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,5
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, ठीक है बच्चों। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0। अब इन चारों पॉइंट्स पर मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। 0,5 पे x 0 हो गया 5 है तो ये आ गया 100, 0,3 पर आ गया 60, 1,0 पे आ गया -50 और 6,0 पे आ गया -300, ठीक है जी। देखिए -300। मुझे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू करना, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ये आ रही है, ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो यदि ये बाउंडेड एरिया होता, ये जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड होता, तो दिस वुड बी आवर आंसर कि ये वैल्यू आ गई -300 इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दैट हैपेंस एट x = 6 y = 0, ठीक है। मगर सिंस ये एरिया बाउंडेड ना होके अनबाउंडेड है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू -300 से भी कम हो सकती है क्या, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये पता लगाना कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू -300 से कम होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके और जो मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, विद दीज कॉर्नर पॉइंट्स, उनके साथ एक नई इनइक्वालिटी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नई इनइक्वालिटी बनाते हैं। क्या लिखते हैं इनइक्वालिटी में, z जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लेस देन इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू, ये आपको याद रखना है ना, लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। और सपोज करो ये मिनिमम ना होके मैक्सिमम वाला केस होता, तो हम बनाते हैं इनइक्वालिटी z ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स वैल्यू। ये दो इनइक्वालिटीज आपको बनाना याद रखना पड़ेगा, इसको एकदम स्टार मार्क करके एकदम अच्छे से याद रखो इसको ना। तो ये भी और ये भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप अनबाउंडेड एरिया इनकाउंटर कर जाएं किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, और सपोज करो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये पता लगाने के लिए कि जो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू आई है वो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, आप क्या करोगे, जो भी इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे या वॉट एवर कॉर्नर पॉइंट्स यू आर गेटिंग, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को आप पिक कर लो और उस मिनिमम वैल्यू और गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ एक नई इनइक्वालिटी डिजाइन करो। कैसे, z इज लेस देन इक्वल टू मिन वैल्यू, ठीक है जी। अभी मैक्स वैल्यू का केस मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कराऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। आप अभी सॉल्व करो सिर्फ मिन के लिए, ठीक है। एक बार आपको मिन समझ में आ गया तो मैक्स भी समझ में आ जाएगा, नथिंग बिग डील, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई ना, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ये याद रखना है। इसके साथ आप क्या करोगे, एक नई इनइक्वालिटी डिजाइन करोगे और उसको फिर प्लॉट करोगे, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद आपको ये देखना है कि जो नई इनइक्वालिटी का एरिया है, हर एक इनइक्वालिटी का एक एरिया होता है ना, या तो ऑरिजिन के साइड वाला या ऑरिजिन से अवे वाला। तो इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करके आप देखोगे जो इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन है, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन है या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो एरिया है ना, वो एरिया और ये अनबाउंडेड एरिया में कोई पार्ट कॉमन है या नहीं। यदि कॉमन पार्ट आ गया तो इस फंक्शन का कोई या इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसी ग्राफ के ऊपर मैं आपको ये इनइक्वालिटी ड्रॉ करूँगा। देखिए तो एक बार इसको हटा देते हैं। आप लोगों को नोट करना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये था मिनिमम वैल्यू, है। चलिए ये इतना हो गया। अब इनइक्वालिटी क्या बनेगी हमारी, z इज लेस देन इक्वल टू मिन वैल्यू, ठीक है जी। और मिन वैल्यू क्या है -300 और z क्या है -50x + 20y, ठीक है जी। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू -300। ध्यान देना जब मिन वैल्यू आएगा
तो लेस देन करना है, और जब मैक्स वैल्यू आ गया तो ग्रेटर देन करना है। यानी आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि इस फंक्शन की -300 से भी कम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। 0 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, तो बचेगा -5x, ठीक है, प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू -30। अब ये इनइक्वालिटी हो गई। अब इस इनइक्वालिटी को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। तो x को रखा 0, y क्या मिल गया बच्चों, -15। फिर मैंने y को रखा 0, ओहो, फिर मैंने y को रखा 0, ठीक है बच्चों। तो x क्या मिल गया, 6, तो x मिल गया 6। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये इनइक्वालिटी बन गई, एक सेकेंड, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30 था ना, तो x को 0 रखा तो y मिल गया -15, और y को 0 रखा तो x मिल गया 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, 6,0 एंड 0,-15, 0,-15 एंड 6,0। अब इन दोनों पॉइंट को लोकेट करके इनसे एक लाइन पास कराएंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या, 0,-15, तो -15 कहाँ होगा, ओहो ये पेन चेंज, ये होगा समवेयर यहाँ कहीं मान लेते ना, 0,-15, और 6,0 ऑलरेडी हमारा पॉइंट डी है। तो अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो इस पॉइंट से लेके डी को क्रॉस करके जाएगी ना, ये बन गई लाइन। ठीक है जी, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30, -5, oh I have selected something, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब फीजिबल रीजन चेक करते हैं। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रखो 0 0, तो 0 इज लेस देन -30, नहीं 0 इज मोर देन -30, तो ये वाला एरिया नहीं होके इधर वाला एरिया होगा। कौन सा एरिया, ये एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, तो यानी ये जो इतना एरिया है, ठीक है, और ये हमारे फीजिबल रीजन का भी एरिया था, जो ओरिजिनली हमारा बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन जो आया था उसमें ये एरिया था, और ये एरिया इस लाइन का भी जो नई इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ की है उसके साथ भी है, यानी कि वी हैव अ कॉमन एरिया। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, जैसे ही हमें कॉमन एरिया मिलता है ना, अनबाउंडेड रीजन का और नई इनइक्वालिटी का, तो इसका मतलब कोई मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो 6,0 वाज द पॉइंट जहां हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से मैं इस लाइन के ऊपर, ये लाइन कौन सी थी बच्चों, ये लाइन थी 6,0 को सेटिस्फाई करने वाली, ये 2x - 3y इज इक्वल टू 12, तो ये थी 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये लाइन थी बच्चों। ठीक है, तो ये जो लाइन थी, इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए x की वैल्यू ली मैंने 6, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, वो तो है ही ना, तो x की वैल्यू लेता हूँ मैं 12 लेता हूँ इस बार, x की वैल्यू ली 12, तो y की वैल्यू आएगी 4, तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा मेरा, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 12,4 पे। देखिए क्या आ रही है, 12 इंटू -50 इज -600, z की वैल्यू निकालना है ना, कहाँ निकाल रहे हैं z की वैल्यू, 12,4 पर, 12,4, ठीक है, ये 1 है ना, 12,4 पर मैंने z की वैल्यू निकाली, तो क्या वैल्यू मिली मुझे बच्चों, ये वैल्यू मिली मुझे -600, क्योंकि x की वैल्यू 12 रखेंगे तो -600 प्लस y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 20 इंटू 4 80, तो नेट वैल्यू मुझे मिल गई
-520 विच इज़ लेस देन -300, जो हम इनिशियली कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू निकाल के चेक कर रहे थे कि -300 वॉज द मिनिमम वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर -520 वैल्यू आ रही है, यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू और घटती जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इन्फाइनेटली दूर जा सकते हैं हम, तो इन्फाइनेटली स्मॉल वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो थंब रूल क्या याद रखना है आपको कि जैसे ही अनबाउंडेड एरिया मिलेगा आपको क्या याद रखना है, पहला स्टेप आप z इज लेस देन इक्वल टू मिन वैल्यू, एक नई इनइक्वालिटी डिजाइन करोगे, उस इनइक्वालिटी को आप प्लॉट करोगे जैसे कि आप नॉर्मल इनइक्वालिटीज को करते आए हो, उसका सेटिस्फाई करने वाला एरिया चेक करोगे, और यदि जो नई इनइक्वालिटी आपने बनाई है उसका जो सेटिस्फैक्ट्री एरिया है और जो एग्जिस्टिंग अनबाउंडेड एरिया जो आपने निकाला था उन दोनों में कोई एरिया कॉमन आ गया, तो फिर आपकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर आप आंसर लिखोगे कि मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन अंडर दीज कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि कॉमन एरिया नहीं निकल के आता, इस तरह से कुछ इनइक्वालिटी बनती कि इसका जो एरिया, जो नई वाली इनइक्वालिटी बनाई थी ये वाली, इसका जो सेटिस्फाई करने वाला एरिया था वो एरिया इस वाले फीजिबल रीजन के साथ में कोई भी कॉमन एरिया नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाती, ये वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हम एक ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में। इतना समझने के बाद सेम प्रॉब्लम को हम ये चेक करते हैं कि इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आपको याद होगा अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए। तो बच्चों इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू थी 100। ठीक है, इसकी मैक्स वैल्यू आ रही थी कितनी, 100। अब ये चीज़ मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये मिनिमम के लिए था, इसको हटा देते हैं और नई कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फॉर मैक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या वैसे हम मैक्स वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखिए मैक्स वैल्यू क्या थी बच्चों, मैक्स वैल्यू आ रही थी हमारी 100 फॉर दिस, किस कॉर्नर पॉइंट पर आ रही थी बच्चों 100 वैल्यू, आपको याद होगा 0,5 पर, है ना, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर वैल्यू कितनी है 100 है ना। एक्स को 0 रखा तो ये कट 0 हो गया, और वाई को रखा 5 तो हो गया 100, तो z वॉज 100 एट पॉइंट 0,5। तो अब ये चेक करना है, सिंस ये अनबाउंडेड एरिया है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू मैक्सिमम की आ रही है वो एक्चुअली मैक्सिमम है कि नहीं। मैं दोनों तरह की प्रॉब्लम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको मिनिमम के लिए भी आ सकता है, मैक्सिमम के लिए भी आ सकता है अनबाउंडेड के केस में। तो मिनिमम हम ऑलरेडी कर चुके हैं फंक्शन बना के कि z इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। अब हम मैक्सिमम के लिए करके देखते हैं, तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन बनेगी, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू। ये इनइक्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी बच्चों, और इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करके फिर आप चेक करोगे कि कॉमन एरिया कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कॉमन एरिया नहीं आ रहा है तब तो ये मैक्स वैल्यू है, और कॉमन एरिया आ गया तो फिर आपकी वो मैक्स वैल्यू नहीं रहेगी। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए इनइक्वालिटी क्या बनेगी, -50x प्लस 20y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, 0 से कट जाएगा तो -5x सिंपल फॉर्म में बन जाएगा, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, ये बन गई इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x को रखा 0, y क्या मिल गया बच्चों 5, और y को रखा 0 तो x क्या मिल गया -2। ठीक है जी, तो ये पॉइंट बन गए 0,5 एंड -2,0। इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ। 0,5 तो ऑलरेडी यहाँ है, दूसरा पॉइंट है -2,0। -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा -2,0। ठीक है, -2, इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, -2,0। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को और पॉइंट ए को मिलाने वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया बन जाएगा बच्चों, यहाँ से लेके ये इस तरीके से ना, ये लाइन बन जाएगी कौन सी, ये लाइन कौन सी होगी, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इस लाइन को मैं लिख दूंगा -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इस इनइक्वालिटी का चेक करना पड़ेगा कि
एरिया कौन सा है, इलाका कौन सा है, किस इलाके से बिलोंग करती है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रखो 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो मतलब ऑरिजिन से अवे वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का एरिया होगा। तो ऑरिजिन से अवे कौन सा हो गया, ये वाला एरिया ना, तो इस लाइन के ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये ठीक है, और ये एरिया ध्यान से देखना बच्चों। तो ये एरिया एक्चुअली इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा फिजिबल रीजन क्या है, इस तरफ जा रहा है, और ये इसका एरिया जो नई इनइक्वालिटी बनाई है उसका एरिया कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बिकॉज फिजिबल रीजन के साथ में नई वाली इनइक्वालिटी का कोई भी एरिया कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। पिछली प्रॉब्लम में क्या था, हमें ओवरलैपिंग एरिया मिल गया था नई वाली इनइक्वालिटी का और पुराने वाले अनबाउंडेड रीजन फिजिबल रीजन का। तो जहाँ ओवरलैप एरिया मिल जाए वहाँ मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जहाँ ओवरलैपिंग एरिया ना मिले वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस मिनिमम के लिए हम चेक कर चुके थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज जो नई वाली इनइक्वालिटी है जो हमने z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू को लेके बनाई थी, उसका सेटिस्फाई करने वाला एरिया और अनबाउंडेड रीजन दोनों सेपरेट है, उनमें कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 100 एट 0,5, ठीक है, एट 0,5, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 पर दिस function under these constraints have the maximum value।